कौन सा प्रेम है? देश प्रेम है। देश के लिए वो कितना अपना बलिदान दिए। एक माँ अपना पुत्र को दिया। चलिए आज हम लोग समझेंगे क्रिया विधि के द्वारा कि जो हमारे पास संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे होती हैं उनमें हम कैसे पहचान करें। तो हमारे पास रेशे तो नहीं है, हम लोग मार्केट से क्या करते हैं, वस्त्र खरीदते हैं। तो वस्त्रों को खरीदते समय हमें ये पता नहीं होता है कि आखिर हम वस्त्र कौन से ले रहे हैं, ये संश्लेषित रेशों वाला वस्त्र है कि आपका प्राकृतिक रेशों वाला वस्त्र है। रेशों की पहचान करने के लिए सबसे पहले देखिए, रेशों की पहचान उसके जलने की दर, जलने की गंध और राख, जो राख उससे प्राप्त होगा उसके आधार पर किया जाता है। क्योंकि हर तरह के रेशों की जो जलने की क्रिया है वो अलग अलग दर से होता है, जिसमें हम लोग कुछ रेशों को देखकर या जलने की क्रिया को देखकर ये समझेंगे कैसी क्रिया होती है। देखिए हमारे पास 3 तरह के वस्त्रों का ये है और इनको क्रम से हम जला जला कर ये देखेंगे कि हम लोग का जो ये रेशा से बना हुआ है वो कौन से रेशे, संश्लेषित रेशे हैं कि प्राकृतिक रेशे। देखिए सबसे पहले हम लोग सूती वस्त्रों को जलाकर देखते हैं। देखिए इसके जलने की गति धीरे धीरे स्लो है और इसके जलने से ज्वाला कैसे निकल रही है, बताइए कैसे ज्वाला निकल रही है। तो ज्वाला पीले रंग की निकल रही है। कैसे निकल रही है? और हम लोग इसी प्रकार से सूती वस्त्रों का जलने का जो क्रिया है वो मध्यम धीरे धीरे होता है और प्लस से उसे क्या निकलता है, पीले रंग की ज्वाला निकलती है। अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरे को जलाकर देखेंगे। देखिए ये जो कपड़ा है तो जल रहा, देखिए क्या जल रहा है, जैसे प्लास्टिक के जलते हैं उस तरह से पिघल रहा है। देखिए प्लास्टिक का जला जिसका है, देखिए इससे धुआं भी निकल रहा, दिखाई धुआं निकल रहा है, इसका काले रंग की धुआं भी निकल रही है, मतलब ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। कौन से रेशे हैं? इसके जलने पर गंध आ रहा है। तो जलने पर जब गंध आएगा और क्या जलेगा, धुएं के साथ जलेगा, तो वो कैसा रेशा है, संश्लेषित रेशा है। कैसे रेशे हैं? तो ये क्या है मेरा? अब हम लोग तीसरे को जलाकर देखते हैं। हाँ जी दिखाइए, ये कैसे जल रहा, देखिए धुआं निकल रहा है ऊपर की ओर, निकल रहा है ना, लेकिन जलने की स्मेल नहीं आ रही है, यानी ये संश्लेषित रेशे नहीं है। कैसे हैं? तो प्राकृतिक ये सूती वस्त्र है। कैसा वस्त्र है? सूती वस्त्र। तो अगर इस प्रकार से जले और देखिए जल्दी जल गया ना, ये कौन से वस्त्र था, ये हमारा सूती वस्त्र था। इसी प्रकार से हम लोग एक और देखते हैं ऊनी वस्त्र का। देखिए ऊनी वस्त्र जब जलाएंगे तो इसके जलने की जो क्रिया होगी वो बहुत ही धीरे धीरे होगी। देखिए जल रही है, ऊनी वस्त्र है, तो अब बताइए इसकी जलने की क्रिया मध्यम गति से तीव्र गति से है। और देखिए जल रहा है तो ये प्लास्टिक के जैसा पिघल रहा है, लेकिन नीचे गिर नहीं रहा है, वो वाला गिर रहा था। तो संश्लेषित ये भी है केवल, परंतु इसमें संश्लेषित के साथ साथ इसमें प्राकृतिक कुछ गुण भी मिलाए गए हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध संश्लेषित। क्या बोलेंगे? अर्ध संश्लेषित। तो ये क्या है, तो हम लोग 3 तरह के देखे, संश्लेषित, प्राकृतिक और अर्ध संश्लेषित। तो इस तरह से आप इन वस्त्रों को जलाकर ये पता कर सकते हैं कि हमारा रेशा जो है वो संश्लेषित है कि असंश्लेषित। समझ में आया?